फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास वर्मा आज के टॉपिक में लेकर आए हैं पास्ट कंटिन्यूअस का अगला भाग, जो कि वह बहुत ही आसान और सिंपल है। सबसे पहले हम कल अफर्मेटिव और नेगेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ चुके थे। आज जो है इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर जो कि वह बहुत ही आसान और सिंपल तरीक़ा से है। सबसे पहले एक्टिव का स्ट्रक्चर, उसके बाद पैसिव का स्ट्रक्चर। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाज या वर होता है प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट। यह होता है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। एक्टिव का और पैसिव में वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट भी आएगा। उसके बाद बीइंग होगा, भी3 का प्रयोग करेंगे प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स। एग्जाम्पल लिए वाज आई ईटिंग मैंगोज। वाज आई ईटिंग मैंगोज हमने एग्जाम्पल लिया। यह सेंटेंस एक्टिव में है अथवा पैसिव में है, अब इसके ऊपर डिपेंड करता है। बिफोर है, बिफोर सेंटेंस एक्टिव में है तो पैसिव में चेंज करेंगे, यानी कि जो एक्टिव के ऑब्जेक्ट में मौजूद है वह पैसिव के सब्जेक्ट में चलाएगा। जो मैंगोज है ऑब्जेक्ट में, वह सब्जेक्ट में चलाया। अब इस सब्जेक्ट के पैसिव के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। मैंगोज, यानी कि यह मैंगोज जो है वह प्लूरल फॉर्म में है। जब प्लूरल फॉर्म में है तो वह इसके साथ वज का प्रयोग नहीं होगा बल्कि वर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बीइंग, यानी जो भी4 है उसको बीइंग में कन्वर्ट किए हैं। भी3 यानी ईट का भी3 जो होता है वह 18 होगा। बाई का प्रयोग जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट मिलाते हैं तो बाई का प्रयोग करते हैं। बाय मी, यह हुआ इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव के एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर। अब है इंट्रोगेटिव की नेगेटिव का स्ट्रक्चर। सबसे पहले एक्टिव वॉइस, उसके बाद पैसिव वॉइस। इसी तरह से बनेगा, बट यह सेंटेंस नकारात्मक हो जाता है। वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नकारात्मक प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स। वज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नकारात्मक प्लस बीइंग प्लस भी3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स। यह हुआ इंट्रोगेटिव का नेगेटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस जो है वह एक्टिव वॉइस में है अथवा पैसिव वॉइस में है। जब हम पहचान लेंगे तो आराम से प्रयोग कर सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। was the bridge
not being repaired by them। हमने एग्जाम्पल लिया। सबसे पहले सेंटेंस को पहचानना है कि सेंटेंस जो है वह एक्टिव वॉइस में है अथवा पैसिव वॉइस में है। देखिएगा, वॉज तो लगा हुआ है, द ब्रिज नकारात्मक बीइंग प्लस V3, बीइंग प्लस V3, बीइंग प्लस V3 जब है तो यह सेंटेंस जो होता है पैसिव होता है। जब पैसिव में है तो एक्टिव में परिवर्तन करेंगे, यानी कि जो पैसिव की ऑब्जेक्ट है से एक्टिव की सब्जेक्ट में लाएंगे। तो पैसिव का ऑब्जेक्ट देम है, तो देम का इंटरचेंज हमने बताया था कि दे होता है। अब इस दे के साथ वर का प्रयोग करते हैं, वज का प्रयोग नहीं होगा। नकारात्मक सेंटेंस है, नकारात्मक V4 यानी बीइंग और V3 को कॉम्बिनेशन करते हैं, बीइंग और V3 को कॉम्बिनेशन करते हैं तो V4 बनता है, तो हो जाएगा रिपेयरिंग। अब जो पैसिव के सब्जेक्ट में है वह एक्टिव के ऑब्जेक्ट में चलाएगा। तो पैसिव के सब्जेक्ट में द ब्रिज है तो यह ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। इसी तरह से एक्टिव और पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव का बनता है। अगर WH डॉट फॉर्म रहेगा तो जैसे WH डॉट फॉर्म रहेगा, मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पर कोई WH डॉट फॉर्म है, तो जैसा WH डॉट फॉर्म रहेगा ठीक उसी प्रकार से ज्यों का त्यों इसमें लिख देते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस का जो वॉइस का वो पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। अब आगे पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, अब आगे की क्लास में।